नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे CISI के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और कुछ और क्वेश्चंस पे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्या प्रश्न है? 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक वर्ष में 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित होती है। छमाही संयोजित होने का मतलब क्या है? हमने पहली क्लास में भी समझा था, इसके पहली क्लास में, कि अगर 12 वर्ष के लिए कोई ब्याज की दर है तो 6 वर्ष के लिए उसकी आधी होगी। 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% वार्षिक है, तो ये छमाही यानी 6 महीने में कितना होगा? ये तो 12 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए 30% है, तो 6 महीने के लिए जो ब्याज की दर है वो कितनी हो जाएगी? 15%, यानी कि आधी हो जाएगी। ये बात याद रखनी है, समझना है कि कैसे किया है। अगर तिमाही होती तब क्या होता? 4 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 3 महीने के लिए पूछा है। 12 महीने के लिए तो 30% है, तो 3 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 4 हो जाएगा तिमाही के लिए, ये याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि जो ब्याज की दर है छमाही होती हो। 2000 रुपए है। पहले साल में, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है अब? 15% छमाही। तो पहली छमाही में, यानी कि पहली छमाही में क्या चेंज रहेगा? क्या इंटरेस्ट मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15% ही तो मिलेगा। किसका? अमाउंट का। अमाउंट कितना है? 2000 रुपए। फिलहाल तो 2000 ही है, प्रिंसिपल भी यही है और अमाउंट भी यही है, तो इस पर क्या मिलेगा? 15% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2000 का 15% निकालो, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपए। कितना आया? 300 रुपए। ये क्या है? पहले साल का या फिर पहली छमाही का, साल का नहीं, पहली छमाही का इंटरेस्ट है 300 रुपए। 2000 रुपए पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 15% छमाही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब अगले सेकंड वाले क्वार्टर के लिए क्या, सेकंड वाली छमाही के लिए क्या होगा? दूसरी छमाही के लिए एक साल का निकालना है ना, तो पहली छमाही प्लस दूसरी छमाही एक साल, पहले के 6 महीने प्लस दूसरे 6 महीने। पहले 6 महीने में तो इतना मिला, दूसरे 6 माही में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% ही है ना, तो 300 रुपए तो मिलेंगे ही। ठीक है? नहीं, आप कहोगे जी ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता, 300 रुपये 300 रुपये 600 रुपये मिल जाते और टोटल कितना हो जाता आपका? 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता। पर इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो पहले साल का जो ब्याज है वो कितना है? 300, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। किस दर से मिलेगा? जो दर चल रही है, यानी कि 15% की दर से। तो 300 का 15% की दर से निकालेंगे, 300 गुना 15/100 कितना आ जाएगा? 45 रुपए। क्या बताना है? कि ब्याज की दर छमाही संयोजित होती है, तो आपको क्या बताना है? कि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात करना है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हुआ? ब्याज बराबर कितना हो गया? 300 प्लस 300 प्लस 45, कितना आंसर हो जाएगा? 645। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये कर लिया आपने, या फिर आप फॉर्मूले में रखेंगे, पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा आंसर। अमाउंट आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? जो आपका ब्याज है वो आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। फॉर्मूले में रखना चाहें तो फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, आपके सॉल्व करने पर है आप कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जब जो ब्याज है वो वार्षिक देहो का अंतर बताना है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। अब देखो एक फॉर्मूला भी होता है, CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, बराबर होता है P ब्रैकेट R अपॉन 100 की पावर 2। ये 2 वर्ष के लिए है CI-SI का डिफरेंस का। जब CI और SI का डिफरेंस आपको बताना हो 2 वर्ष के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है या फिर याद नहीं रहते, इतने सारे फॉर्मूले कहाँ तक याद रखेंगे और रखने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो 500 रुपए ही तो है, निकाल दीजिए जो प्रोसेस आपको पता है। 500 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट रख रहा हूं मैं, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट रख रहा हूं। पहले साल में क्या होगा, 10% ब्याज लगेगा, 500 का 10% 50। अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए 50 आया है तो दूसरे साल के लिए भी कितना आएगा, 50 आएगा। सेकेंड ईयर के लिए भी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो समान होता है ना, पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए, यहाँ पर 50 तो यहाँ पर भी 50। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रखता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या होते हैं, समान। हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं हम कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए समान होते हैं, जबकि ब्याज की दर और प्रिंसिपल सेम हो। तो यहाँ पर भी तो 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, 50 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये वाले 50 तो मिलेंगे ही, इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो ब्याज आया है ना पहले साल का, इस पर भी ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, जो दर है जी उससे ही तो लगेगा, 10% की दर है, ब्याज की दर कितनी है, 10% है, तो इसी से तो ब्याज लगेगा 10% की दर से। तो 50 का 10% कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 5। अब आपको बताना है सीआई और एसआई का अंतर। देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, ये किस में है, सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तो दोनों यहाँ पर भी हैं, 50 और 50। अंतर कहाँ पे है, बस इस 5 रुपए का अंतर है, यही तो बताना था आपको। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था। सबसे बेहतर तरीका ये है, चाहे 2 साल का निकालना हो चाहे 3 साल का निकालना हो, क्या करना है ये समझ लो बस, और इससे पूरा सीआई एसआई भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी अमाउंट, जो भी आपका प्रिंसिपल दिया है उस पर 10% इंटरेस्ट लगा। पहले साल के लिए सीआई और एसआई दोनों समान होते हैं, 50-50 हो गया। दूसरे साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो तो समान ही रहेगा ना, यहाँ पर 50 आया तो यहाँ पर भी 50 आएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। क्या चेंज होता है, वो ये चेंज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, या फिर ये भी कह सकते हैं अमाउंट पर या मिश्र धन पर ब्याज लगता है। तो पहले साल में जो ब्याज लगेगा वो 50 लगेगा, और दूसरे साल में 50 तो मिलेगा ही, इस पर तो ब्याज मिलेगा ही ना, प्लस किस पर और मिलेगा, ब्याज पर और मिलेगा 10%, क्योंकि जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 10% है। तो 5 रुपए ब्याज मिला, तो कुल मिलाकर जो डिफरेंस आया यहाँ पर कितना हो गया, सीआई वो इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 50-50 100 और 105, 105 रुपए हो गया। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, अंतर है 105 माइनस 100, यानी कि रुपए 5 का अंतर है, रुपए 5 का अंतर है। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। ये 2010 का प्रश्न है। दो बैंकों से 500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.25 है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। अब देख लीजिए कि कितना फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत है, कितना समझ के हो जाएगा क्वेश्चन। 500 रुपए पर 2 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.5 है, उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। साधारण ब्याज का ही अंतर दे रखा है जी ये दो, नहीं तो आपसे तो क्वेश्चन में इसके पहले क्वेश्चन जो करा था उन्होंने तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दिया था। कितना अंतर दिया है, 2.50। साधारण ब्याज का अंतर है ना 2 साल के लिए, 2 साल का अंतर देखो, 2 वर्ष का अंतर कितना दिया है, रुपए 2.50। क्योंकि साधारण ब्याज है तो हर साल तो बराबर ही रहा होगा ना, तो 1 वर्ष का अंतर कितना होगा, वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा, 2.50 बटे 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पंजे 10, रुपए 1.525, 1 साल का अंतर आ गया। 2 साल का अंतर ये था, 1 साल का ये था। आपको बताना क्या है, ब्याज दरों में अंतर। अरे जो भी ब्याज दर में अंतर है उसकी वजह से कितना डिफरेंस आया 1 साल में, हर साल 1.25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है जी ब्याज दर की वजह से। क्यों आ रहा है जी ये डिफरेंस, क्योंकि ब्याज दरें अलग अलग हैं, यही तो बताना है ना कि कितने प्रतिशत से अलग हैं। अलग कितनी है, ये है। कितने रुपए पे अलग है, 500 रुपए पर, जो प्रिंसिपल है वो तो 500 ही है, तो निकाल दो। 500 रुपए पर अलग है, 500 रुपए में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.25 का परसेंटेज निकाल दो, आपका आंसर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटे 5,
दूनी 10, 5 पंजे 25, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.25%। कुछ करना ही नहीं पड़ा, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं है, समझ में क्वेश्चन आ गया। तो क्योंकि साधारण ब्याज दे रखा था, तो साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर ही रहता है, पहले अमाउंट पे जितना मिला होगा पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दूसरी पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ मिला होगा, उन दोनों का डिफरेंस है। 2 साल का दे रखा है आपको, तो 1 साल का आपने निकाल लिया। 1 साल का पता है, 1 साल का डिफरेंस किस पर आया है? प्रिंसिपल पर डिफरेंस आया है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी कि दोनों में जी ये डिफरेंस 0.25% का डिफरेंस है दोनों की ब्याज दर में, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि 60% ऋण चुक गया है। समझौते के अनुसार कितनी किस्तें सी थी? देखो कितना आसान प्रश्न है। आसान क्यों है ये आप भी समझेंगे, आप भी कहोगे हाँ जी भैया ये तो बिल्कुल आसान ही था, 2014 में पूछा गया है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हम क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। जी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है तब भी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें तो किस्त आ गया, किस्त वाला क्वेश्चन तो हमने अब तक किया ही नहीं है। जी किस्त वाले कैसे करेंगे, किस्त वाले तो कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं। अरे अलग नहीं होते, क्वेश्चन तो यही होते हैं, बस समझने में चूक है। क्या चूक है वो देखते हैं। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि 60% ऋण चुका दिया है। 18 किस्त में कितना चुकाया? 60% चुकाया। ठीक है, तो 1% कितने किस्त में चुकाया होगा? 1% चुकाया होगा 18/60 किस्त में। ठीक है, 18/60 किस्त में चुकाया होगा, और टोटल 100% चुकाना है ना। 100% कितने में चुकाएगा वो? 18/60, 18/60 गुणा 100 में, बटे 60 गुणा 100 में। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 6 × 18, 3 × 30, यानी ऑप्शन सी। समझते हैं फिर से, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ तो कुछ परसेंटेज भी कुछ खास नहीं यूज हो रही है। देखो क्या कहा है कि 18 किस्त चुकाने के बाद में उसने पाया कि 60% ऋण चूक गया है। जो 60% हिस्सा है किस्त का, ब्याज का, जो आपको चुकाना था ऋण का, वो चुका दिया 18 किस्त में। 60% चुकाया है ना, किसमें? 18 किस्तों में चुकाया है जी, 18 किस्तों में। आपको ये बताना है जी पूरा ऋण चुकाना है हमें, कितनी किस्त लगेगी? पूरा ऋण का मतलब 100%, 100% में बताना है। 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 1% की बराबर आ गया आपका 18/60, और 100% के लिए आ गया आपका 18/60 गुणा 100। ये आपका क्वेश्चन था, सेकंड्स का क्वेश्चन था। सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, जो कि 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा जाना था, और 15 सेकंड आपको सॉल्व करने में लगने थे, मतलब 40-45 सेकंड में आप इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी, या मैक्सिमम 1 मिनट में समझ के करें, इत्मीनान से करें, तो 1 मिनट आपको इस प्रश्न को करने में लगना चाहिए था। लेकिन हम एग्जाम में हबड़ा तबड़ी में ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ तो लें कम से कम एक बार ढंग से, क्या पता क्वेश्चन दिखने में ही खतरनाक लग रहा हो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 2018 का प्रश्न है। एक व्यक्ति 22,800 रुपए कीमत का रेफ्रिजरेटर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर खरीदा। पहले वर्ष के अंत में उसने 8,650, दूसरे वर्ष के अंत में 9,125 चुकाए, और ऋण पूरा चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए कुल देने पड़ेंगे? कुल मिला के वो तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए? अब देखो ये प्रश्न है 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन किस चीज का है? चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन और परसेंटेज आपको लगानी है, सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख लेता हूं, ठीक है, तीनों का लिख देता हूं मैं। ये है आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर के लिए है, और इधर आपका थर्ड ईयर कर लेते हैं। क्या क्या प्रोसेस हुई है वो क्वेश्चन को समझो। 22,800 रुपए कीमत का फ्रिज खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, यानी ये प्रिंसिपल है। 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर है, वार्षिक है। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में जी एक बंदा गया दुकान पे खरीदने के लिए फ्रिज, उसने
पैसे इतने रुपए का फ्रिज था, वो खरीद लाया घर पे, और इंस्टॉलमेंट यानी किस्त उसने बनवा ली, पहले साल के बाद में कुछ पैसे दे दिए, दूसरे साल के बाद में और पैसे दे दिए, और जब 3 साल हो गए यानी तीसरा साल कंप्लीट हो गया, तो उसे पूरी किस्त चुकानी थी, क्योंकि 3 साल का ही तो उसने कह के आया था कि 3 साल में मैं चुका दूंगा। तो वही तो आपको करना है। आप सिर्फ जो जनरल एग्जाम्पल है ना उससे समझो, अपने दिमाग में बैठाओ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 22,800, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल में कितनी है? 12.5%। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है कि नहीं? परसेंटेज में पढ़ चुके हैं हम। या फिर इसका सीधा सीधा 12.5/100 करके निकाल लो, या 1/8 निकाल लो। तो 1/8 करेंगे तो पहले साल में इतना ब्याज लग जाएगा, पहले साल के बाद में ब्याज जो लगेगा वो 22,800 का 12.5% या फिर 1/8 भाग लगेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? ब्याज कितना आ जाएगा? 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 4 48, 8 छंग 48 यानी 2600 रुपए का आपका क्या आ जाएगा? इस पर ब्याज आ जाएगा। 22,800 पर 2600 रुपए का ब्याज लगा पहले साल में। अब जब इतना ब्याज लग गया पहले साल के बाद में, तो कुल रुपए कितने हो गए होंगे जो उसे देने पड़ेंगे पहले साल के बाद में? 22,800 प्लस 2600। जी इतना तो ब्याज लगा, ये भी तो चुकाओगे, और कुल मिला के कितना हो जाएगा ये? 20, 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 2 5, और यहां पर क्या है? 2। 25,400 रुपए इतना लगा यहां पर। अच्छा ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 4 2 6 68 हो गया ना। 8 सत्ते 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और बचा 4 40, 8 पंजे 40, 2850 आएगा यहाँ पर। 2850 हो गया। टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2850 जोड़कर 2850 कितना हो जाएगा? देखे जोड़ के देखते हैं। 0 5 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 1 2 3 और 2 5 और 2, यानी 25,650 रुपए उसे एक साल के बाद में चुकाने थे। क्या कह रहा है जी? वो उसने 8,650 ही चुकाए केवल। कितने चुका दिए? 8,650। मतलब इसमें से 25,650 में से 8,650 वो दे दिए, तो एक साल के बाद में उसका देने का बैलेंस कितना बचा? 2650। कितना है? 25,650। 25,650 माइनस 8,650 यानी कि 17,000 रुपए इसको क्या करने हैं? एक साल के बाद में बैलेंस बचा है 17,000 रुपए का। इतने तो चुका दिए, इतना प्रिंसिपल इसका जो अमाउंट था वो था एक साल के बाद में। एक साल की कहानी खत्म। अब यहां पर आते हैं, कितने दूसरे साल में एंट्री करी, कितने रुपए के साथ में? 17,000 रुपए के अमाउंट के साथ में। इस पर भी इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12.5% या फिर 1/8 भाग। तो जो अमाउंट जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1 10, 8 8, 2 20, 8 दूनी 16, 40, 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 2125 रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा दूसरे साल में। 17,000 रुपए पर इतना इंटरेस्ट लग गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 17,000 प्लस 2150, 2125, 2125 तो कितना हो जाएगा? 19,125 हो जाएगा। 19,125 रुपए हो जाएगा। ये किसके बाद है? 2 साल के बाद है। इतने रुपए इसे चुकाने थे, लेकिन इसने चुकाए कितने 2 साल के बाद में? 9,125 ही रुपए चुकाए। 9,125 चुकाए तो ये तो कम हो जाने चाहिए ना। तो 19,125 माइनस कितना? 9,125 जो कि 2 साल के बाद में चुका दिए। कितने बचे टोटल? 10,000 रुपए बचे। 10,000 तो बचे। 2 साल के बाद में स्थिति क्या है कि रुपए कितने बचे? 10,000। 10,000 आपने लिख दिया तीसरे साल के लिए। अब तीसरे साल में क्या होगा? फिर से 1/8 का जो आपका इंटरेस्ट है वो लगेगा। तो कितना लगेगा? 1/8 या फिर 12.5%। निकालो कितना हुआ? 8 8, 2 20, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 40, 8 पंजे 40 यानी 1250 रुपए इंटरेस्ट लग जाएगा तीसरे साल में 10,000 रुपए पर। अमाउंट कितना पे करना होगा? इतना इंटरेस्ट और इतना प्रिंसिपल। टोटल कितना पे करना है? 10,000 प्लस 1250। टोटल मिला के कितना हो गया? 1125
जीरो, 11,250 रुपए फाइनली उसे चुकाने हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, डेफिनेटली था, पर आसान था, ऐसा नहीं है टफ है। टफ क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, अगर आप समझ लिए तो करना है। एक साल में इतनी चुका दिए, दूसरे साल में इतने चुका दिए, और आपको टोटल बताना था। देखो फिर से समझ लेते हैं एक बार। 22,800 रुपए की फ्रिज खरीदी, रेट कितना लगा? 12.5% का ब्याज लगा। 12.5% का लगा तो ब्याज कितना लगा? एक साल के बाद में इतना ब्याज लगा। ये क्या लगा? ब्याज। जब इतना ब्याज लगा इतने रुपए पर, तो ये कितना हो गया? 22,800 प्लस ये कितना आया आपका? अमाउंट आ गया। इस अमाउंट में से इतने तो चुका दिए ना, 8,650 रुपए चुका दिए उसने, तो कितना बचा? 17,000 रुपए और बचे। 17,000 दूसरे साल में आ गई, ये तो एक साल का काम खत्म हो गया। 17,000 पर फिर 12.5% इंटरेस्ट लगा। कितना इंटरेस्ट लगा? ये लगा जी आपका इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के बाद में ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट है, अब तो टोटल मिला के क्या हुआ? ये अमाउंट आ गया, नया अमाउंट आ गया दूसरे साल का। इस अमाउंट में से 9,125 रुपए तो उसने चुका दिए दूसरे साल में। 9,125 चुकाने के बाद में कितना पैसा और बचा? 10,000 रुपए और देने थे तीसरे साल के शुरू में। लेकिन तीसरे साल के अंत की बात करें तो फिर से जो तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12.5% यानी 1/8। और इसका इंटरेस्ट कितना आया? 1,250 रुपए। 1,250 रुपए इंटरेस्ट है, और ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है तीसरे साल का। तो ये प्लस ये कितना हो गया? ये अमाउंट आपको उस व्यक्ति को अंत में फाइनली उसको पे करना था, भुगतान करना था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आपके क्वेश्चन थे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं पिछले 8-10 साल में। 2010 से आई थिंक हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है। आप बाकी के टॉपिक बेहतर तरीके से करें तो ये ज्यादा बेटर है। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो चल जाएगा। अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर रखा है तो इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आराम से हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।